रामायण की वो एक घटना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं राजकुमार राम के वनवास की। लेकिन इसके पीछे के असली कारण क्या थे? चलिए आज इसी की गहराई से पड़ताल करते हैं। जरा सोचिए, पूरा अयोध्या शहर जैसे जश्न में डूबा हुआ है। हर तरफ, हर गली में उत्सव का माहौल है। आखिरकार सबके चहेते राजकुमार राम का राज तिलक जो होने वाला है। सब कुछ परफेक्ट था। एक ऐसी दुनिया थी जो बस बिखरने ही वाली थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सब कुछ इतना गलत हो कैसे गया। मतलब एक बिल्कुल सही चल रही योजना अचानक से एक भयानक मोड़ कैसे ले लेती है। यही सवाल हमें इस पूरी कहानी की जड़ तक ले जाएगा। तो चलिए अपनी इस पड़ताल की शुरुआत ठीक उसी पल से करते हैं जब अयोध्या के सुनहरे भविष्य का सपना हमेशा के लिए टूटकर बिखर गया था। देखिए, ये कोई आम रात नहीं थी। राज तिलक से ठीक एक रात पहले राजा दशरथ की सबसे पसंदीदा रानी कैकेयी सामने आती हैं और वो यही मौका चुनती हैं उन 2 वचनों को भुनाने का जो राजा ने उन्हें सालों पहले दिए थे, जब कैकेयी ने युद्ध में उनकी जान बचाई थी। और उनकी मांगें वो भी कोई छोटी मोटी नहीं थीं। पहली मांग, मेरे बेटे भरत को राजगद्दी दी जाए, और दूसरी, आपके बेटे राम को पूरे 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। बस इन्हीं 2 मांगों ने अयोध्या का पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। तो अब आते हैं उस किरदार पर जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पूरी आग को चिंगारी उसी ने दी थी, मंथरा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में सिर्फ एक बुरी, दुष्ट औरत थी, या फिर एक बहुत ही शातिर रणनीतिकार? देखिए, हम सबने मंथरा को एक दुष्ट कुबड़ी के रूप में ही जाना है ना? लेकिन आज के दौर की जो व्याख्याएं हैं वो उसे एक बिल्कुल अलग ही नजरिए से देखती हैं। वो कहती हैं कि मंथरा समाज के हाशिए पर खड़ी एक ऐसी महिला थी जिसके हर कदम के पीछे सिर्फ नफरत नहीं, बल्कि अपनी रानी कैकेयी के लिए अटूट वफादारी और एक बहुत सोची समझी राजनीतिक चाल थी। जैसा कि सुप्रिया कुमारी कहती भी हैं, एक दासी और एक विकलांग व्यक्ति के रूप में मंथरा की हाशिए पर पड़ी स्थिति ने उसके विश्व दृष्टिकोण और निर्णयों को प्रभावित किया हो सकता है। मतलब साफ है, उसकी सोच के पीछे सिर्फ बुराई नहीं थी, उसकी पूरी कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा थी। उसकी सामाजिक पहचान ने उसके फैसलों को एक दिशा दी। 14 साल, ये जो नंबर है ना, 14, ये कोई ऐसे ही नहीं चुना गया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरी, सोची समझी चाल थी। मंथरा का राजनीतिक गणित एकदम साफ था। उसने कैकेयी को समझाया कि अगर राम 14 साल के लिए दूर चले गए तो इतने लंबे समय में लोग उन्हें धीरे धीरे भूल जाएंगे, और इस बीच भरत लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेंगे, जिससे उनका राज एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो मंथरा की बात तो हो गई। अब अपनी पड़ताल का रुख करते हैं रानी कैकेयी की तरफ। क्या वो सिर्फ एक जलने वाली ईर्ष्यालु सौतेली माँ थी, या फिर उनके इरादे कहीं ज्यादा गहरे और उलझे हुए थे? आज के समय में कई लेखक इस पारंपरिक कहानी को एक नए नजरिए से देख रहे हैं, उसे चुनौती दे रहे हैं। खासतौर पर वैष्णवी पटेल का नॉवल है कैकेयी। ये नॉवल हमें उस रानी का एक बिल्कुल ही अलग चेहरा दिखाता है, जिसे हम आज तक सिर्फ एक विलन ही समझते आए हैं। इस फेमिनिस्ट रिटेलिंग के मुताबिक कैकेयी का फैसला सिर्फ ईर्ष्या का नतीजा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक और नैतिक कदम था। जैसे कि वो अपनी बनाई हुई एक काउंसिल के जरिए औरतों के हक की लड़ाई लड़ रही थीं। उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि राजकुमार राम की सोच कुछ ज्यादा ही रूढ़िवादी और महिला विरोधी होती जा रही है। उन्हें ये भी लगता था कि राम को एक अच्छा राजा बनने के लिए वनवास के अनुभवों से गुजरना ही होगा। और अब आते हैं इस कहानी के तीसरे और सबसे अहम किरदार पर, राजा दशरथ। चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी वजहें थीं, वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने एक महान राजा को इतना बेबस और लाचार बना दिया था। सोचिए, राजा दशरथ एक ऐसी मुश्किल में फंस गए थे जहां से निकलना नामुमकिन था। एक तरफ था अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन, और दूसरी तरफ था अपने प्यारे बेटे का भविष्य। वो अंदर से इतने टूट चुके थे कि उन्होंने राम से यहां तक कह दिया कि तुम मुझे ही बंदी बना लो, राजपाट जबरदस्ती छीन लो, बस किसी तरह ये वनवास रुक जाए। लेकिन दशरथ की इस तकलीफ के पीछे सिर्फ एक वचन नहीं था, बल्कि एक गहरा कर्मों का हिसाब भी था। उनके अतीत से जुड़ा एक पुराना श्राप अब सच होने की कगार पर था। तो ये पूरी कहानी जुड़ती कैसे है? देखिए,
युवा दशरथ शिकार पर एक घातक गलती कर बैठते हैं। आवाज सुनकर तीर चलाते हैं और वो तीर श्रवण कुमार को जा लगता है। इसके बाद श्रवण के दुखी अंधे पिता उन्हें श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं अपने बेटे के वियोग में तड़प रहा हूं, तुम भी एक दिन अपने बेटे से बिछड़ने के गम में ही मरोगे। और वही हुआ। दशरथ का दर्द सिर्फ एक टूटे हुए वादे का नहीं था, बल्कि ये उनके अपने अतीत के कर्मों का फल था जो उन्हें भुगतना पड़ा। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है, चलिए उन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं और विलेन या खलनायक के इस पूरे आइडिया को ही एक नए एंगल से देखते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इस कहानी में सच में कोई एक असली विलेन है? क्या किसी एक किरदार पर सारा दोष डाल देना इतना आसान है? खास तौर पर तब जब हम देख चुके हैं कि हर किसी के अपने कारण थे, अपनी मजबूरियां थीं। अगर हम पूरी कहानी को सार में देखें तो मंथरा, जिसे हम दुष्ट दासी समझते हैं, वो एक वफादार रणनीतिकार भी हो सकती है। कैकेयी, जिसे हम एक ईर्ष्यालु सौतेली माँ कहते हैं, वो अपने मूल्यों की रक्षा करने वाली एक दूरदर्शी रानी भी हो सकती है। और राजा दशरथ, वो सिर्फ एक लाचार राजा नहीं, बल्कि अपने ही वचनों और अपने अतीत के बोझ तले दबा हुआ एक इंसान थे। और शायद इन महान कथाओं की असली ताकत विलन को ढूंढने में है ही नहीं, बल्कि इनमें खुद को ढूंढने में है। ये कहानियां हमें सही और गलत के बने बनाए जवाब नहीं देती, बल्कि ये हमें इंसानी जज्बातों, फर्ज और उनके नतीजों की उलझनों को समझने का मौका देती हैं। और ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।